नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां जबलपुर आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने चार्जशीट पेश कर दी है। बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। गिरफ्तार 4 आरोपियों पर आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल हो गई है, जिनके नाम है सैयद मामूर अली, मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद शाहिद और कासिफ खान। इन चारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है, यानी चार्जशीट दाखिल की गई है। आईएसआईएस की विचारधारा से ये सभी चारों आरोपी प्रेरित हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाना चाहते थे ये चारों। कई बड़े बड़े लोगों को भी ये निशाना बनाने की फिराक में थे, इनका मकसद था। एनआईए की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने चार्जशीट पेश कर दी है। गिरफ्तार 4 आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पकड़े गए आरोपी सैयद मामूर अली, मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद शाहिद और कासिफ खान आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित थे और इनके खिलाफ अब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशु जोशी से। अमृतांशु, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? क्या मकसद था इन चारों का जो आईएसआईएस की विचारधारा से कट्टर तरीके से प्रभावित थे? बिल्कुल, देखिए शुभम, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को शांति का टापू बताया जाता है, लेकिन लगातार जो आतंकी विचारधारा वाले जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पैर पसारते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो है लगातार कई आतंकी संगठन सक्रिय रहे हैं, जिनको पकड़ने का काम एनआईए और एटीएस लगातार कर रही है। लेकिन इसी बीच आपको याद होगा, जबलपुर में मई माह में एक रेड जो है वो एनआईए ने की थी, जिसमें 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हीं के खिलाफ जो है एनआईए ने चार्जशीट पेश की है और इस चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण खुलासे एनआईए ने किए हैं। ये जो चारों ही नाम जिनका आप जिक्र कर रहे थे, इनके नेता जो निशाने पर हैं वो मध्य प्रदेश के कई प्रमुख नेता थे और कई लोकतांत्रिक संगठन भी थे। यानी कि ये जो चारों ही संदिग्ध थे, आतंकी आरोपी हैं, ये जो है बड़े नेताओं को अपना निशाना बना रहे थे और कई ऐसे संगठनों पर भी हमला करने की साजिश रच रहे थे। इसके अलावा युवाओं को रेडिकलाइज करना जो है खासतौर से इनके मुख्य षड्यंत्र का हिस्सा माना गया है। और ये सभी जो चारों लोग हैं ये आईसिस की विचारधारा से प्रभावित हैं। जो धार्मिक संगठन वाली जगह थी, जो धार्मिक जगहें थी, यहाँ पर ये मीटिंग्स करते थे और यहाँ पर युवाओं को अपने साहित्य के जरिए ब्रेन वॉश करने का काम करते थे और उनको स्लीपर सेल बनाने का काम करते थे। यानी कि एक बड़ा नेक्सस ये तैयार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कैसे जो है ऐसे युवाओं को भ्रमित करके एक नेक्सस तैयार किया जा सके और उनको स्लीपर सेल के रूप में अलग अलग जगहों पर फिट किया जा सके। फिलहाल ये पकड़ाई में आए हैं, तो कई और खुलासे होने की भी इसमें उम्मीदें हैं। लेकिन जो नेक्सस तैयार हो रहा था, इसको लेकर फंडिंग पर भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। फंडिंग को लेकर भी जो है एनआईए ने जिक्र किया है कि कैसे इन चीज़ों के लिए, स्लीपर सेल्स के लिए, इन को रेडिकलाइज करने के लिए और अपने हथियारों को जो है खासतौर से स्पॉन्सर करने के लिए ये फंडिंग भी कर रहे थे। और ये फंडिंग कहाँ से हो रही थी, कैसे हो रही थी, इन युवाओं के जरिए हो रही थी, कई बड़े सवाल इसमें पैदा हो रहे हैं। और एनआईए ने कितने पेजेस की चार्जशीट अभी पेश की है ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कई बड़ी चीज़ें इसमें निकली हैं और इनसे लगातार जब पूछताछ की जाएगी तो जाहिर सी बात है कई और भी खुलासे होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है आतंक का कहर ये जो है फैलाने की कोशिश तमाम जो है आरोपी कर रहे थे, जो एनआईए की रेड में पकड़ाई में आए। लेकिन कई जो है बड़े नेता इनके निशाने पर थे। जी बिल्कुल अमृतांशु, ये जो 4 नाम जिनका जिक्र अभी मैं और आप कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया है और अब आरोप पत्र साफ तौर पर दाखिल हो गए हैं कि करके इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। सबसे एक बड़ा सवाल जांच में ये, जिसका उत्तर सब जानना चाहते हैं कि आखिर इन लीड कौन कर रहा था और क्या इन 4 नाम के अलावा भी कुछ और नाम हैं जिन्हें गिरफ्त में आना अभी बाकी है, जिन्हें पकड़ में आना बाकी है। इस पर क्या एनआईए का जवाब है? जांच एजेंसी इस पर क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसीज लगातार शुभम अपना काम कर रही हैं और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये जो 4 लोग पकड़ाई में आए हैं, इन्होंने अपना नेक्सस कितना तैयार कर लिया है, इन्होंने किन युवाओं को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया और अभी वो स्लीपर सेल बनके किन किन जगहों पर काम कर रहे हैं और उनके क्या जो है वो प्लान्स हैं आगे। ये जो है और भी ज़्यादा डरा देने वाली बात हो जाती है, जिसको लेकर जाँच एजेंसियाँ लगातार छानबीन कर रही हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में सिमी, HUT, JMB जैसे कई नेक्सस और नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम
लगातार किया जा रहा है और लगभग इन सब की विचारधारा जो है वो एक तरीके की रहती है। ये जो 4 लोग पकड़ाए हैं आरोपी जो हैं, इनकी विचारधारा आईसिस से प्रभावित है, यानी कि किस तरीके से युवाओं को रेडिकलाइज किया जा सके, फंडिंग की जा सके आतंकी कामों के जरिए, और कैसे जो है लोगों को डराया जा सके, ये इनका जो है मुख्य मकसद होता है। लेकिन वो ध्वस्त करने में कहीं ना कहीं एनआईए जो है वो ज़रूर सफल रही है, लेकिन ये नेक्सस यहाँ कंप्लीट नहीं होता है। इसकी और कड़ियाँ जोड़कर जो है लगातार छानबीन करने की कोशिश की जा रही है, और कौन इनको लीड कर रहा है, कौन इनका सरगना है, ये फिलहाल अभी पता लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर एनआईए लगातार जांच जो है वो जारी रखा हुआ है। साफ तौर पर जांच लगातार जारी है और कई बड़े खुलासे इस मामले में फिलहाल एनआईए करेगी। बहुत शुक्रिया अमितांशु खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी सफलता एनआईए को, और उसके बाद अब आरोप पत्र भी दाखिल हो गए हैं।